बीपी की दवाई एक बार शुरू कर ली तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी। अगर आप भी इस डर की वजह से बीपी की दवाई शुरू नहीं कर रहे और सोच रहे हो कि अब अगर शुरू की तो पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, तो हो सकता है आपको बीपी इतना नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन उससे होने वाले नुकसान आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लिनिक में रोज पेशेंट मुझे बोलते हैं, डॉक्टर साहब बीपी की दवाई शुरू कर दी तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, इसलिए मैं बीपी की दवाई शुरू नहीं कर रहा, इसलिए मैं परहेज कर रहा हूँ, नमक कम कर लिया है, चाय कम कर ली है, शाम को चावल नहीं खाता और वॉक भी कर रहा हूँ, लेकिन बीपी 160 170 के आसपास रहता है, लेकिन फिर भी मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। ये प्रॉब्लम बीपी नहीं है, यहां आप बीपी को इग्नोर कर रहे हो। हाइपरटेंशन को आयुर्वेद में भी गंभीर दृष्टि से देखा गया है, क्योंकि ये विभिन्न मर्मों को जैसे कि हार्ट, किडनी को नुकसान पहुंचाता है और महत्वपूर्ण स्रोतस और रक्त वाहिनियों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में सबसे खतरनाक बात यह है, इसके कोई लक्षण शरीर में दिखाई नहीं देते, ना ही कोई दर्द, ना ही कोई चक्कर, ना ही कोई वार्निंग, लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज होता रहता है। डैमेज आपके दिल पर होता है, आपके ब्रेन पर होता है, आपकी आंखों पर होता है, आपकी किडनी पर होता है। कई लोग सालों तक डरते डरते बीपी की दवाई नहीं खाते, लेकिन जब वह दवाई शुरू करते हैं तो डैमेज काफ़ी हो चुका होता है। बीपी की दवाई लेना कोई फेलियर नहीं है, ये शरीर को सुरक्षा देता है। आयुर्वेद का उद्देश्य सिर्फ रीडिंग कम करना नहीं है, बल्कि मूल कारण को पहचानना है। इसमें आपका गलत आहार विहार भी हो सकता है, ज़्यादा नमक भी हो सकता है, नींद का कम होना भी हो सकता है, मेदोदुष्टि यानी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी हो सकता है, कफ और वात का असंतुलन भी हो सकता है। ये सब धीरे धीरे समस्या को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, सात्विक आहार, व्यायाम, प्राणायाम और व्यक्ति के अनुसार चिकित्सा करके इसे मैनेज किया जा सकता है। बहुत से लोगों में जब वेट कंट्रोल होता है, डाइट इंप्रूव होती है और स्ट्रेस कम होता है और जीवन शैली सुधरती है डॉक्टर की देखरेख में, तो बीपी मैनेज हो जाता है और बीपी मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन याद रखिए, बीपी की कोई भी दवाई जो भी आप ले रहे हैं, उसे ना ही आपको अपनी मर्जी से बंद करना है, ना ही उसकी डोज अपनी मर्जी से घटाना है। तो आयुर्वेद को भी बीपी मैनेज करने के लिए आप एक चांस दे सकते हो, क्योंकि बीपी यदि मैनेज ही करना है तो आयुर्वेद से भी मैनेज हो सकता है। यदि आपको आयुर्वेदिक दवाइयां सूट कर जाती हैं तो पूरी जिंदगी आप आयुर्वेदिक दवाइयों पे भी रह सकते हैं। अगर आप भी बीपी की दवाई लेने से डर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए बीपी। इस रील को सेव भी जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ये रील आपके काम जरूर आए। और आयुर्वेद की प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज लेने के लिए आप हमें फॉलो भी जरूर करें। और यदि आप बीपी, डायबिटीज या किसी अन्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।